हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के महाद्वीपों के बारे में। ठीक है, विश्व के महाद्वीपों के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या अगर की बात की जाए तो विश्व में कुल महाद्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। ठीक है, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, और अब क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार बात करें तो क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार जानते हैं कि कौन कौन सा पहला आता है और लास्ट में कौन सा आता है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप फर्स्ट में आता है, उसके बाद सेकंड में आता है अफ्रीका महाद्वीप, और थर्ड में आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और फोर्थ में आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और फिफ्थ में आता है अंटार्कटिका, और सिक्स में आता है यूरोप, और सेवन्थ में कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है, और फर्स्ट में कौन सा आता है? एशिया महाद्वीप आता है। ठीक है, आप जानते हैं फर्स्ट एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और एशिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, एशिया महाद्वीप क्या है? एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, और एशिया में 50 देश हैं। ठीक है, और एशिया में कितने देश हैं? 50 देश हैं, और इसका संपूर्ण क्षेत्र वो सबसे ज़्यादा पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसके संपूर्ण क्षेत्र में क्या है? सबसे ज़्यादा पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और इसे विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, और फिर है एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन आए कि एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ये है एशिया के बारे में। अब जानते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछे तो कौन सा है? एशिया आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि कौन सा वो महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती है, तो वो कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तीसरा आपको क्वेश्चन याद रखना है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पर्वत व पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके संपूर्ण क्षेत्र में पर्वत व पहाड़ियाँ हैं, तो वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है। ठीक है, तो विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, एशिया की बात हो तो एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और एशिया की अगर सबसे ऊंची बात हो तो ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका की महाद्वीप की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप है, और इस महाद्वीप के संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पठारी भाग है। ठीक है, और इसे जो है अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? अफ्रीका महाद्वीप आता है। ठीक है, और यह महाद्वीप जो है वो सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप है, और कितने देश हैं इसमें? 54 देश हैं। ठीक है, और इस महाद्वीप का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा भाग है? पठारी भाग है। ठीक है, और इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कौन सी है? एटलस पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एटलस पर्वत श्रृंखला है। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो क्या है? किलिमंजारो है। ठीक है, क्या है? किलिमंजारो है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, किलिमंजारो। इससे क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? पहला तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो दूसरा बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? अफ्रीका है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है, जिसमें कितने देश हैं? 54 देश हैं। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि किस महाद्वीप के संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा पठारी भाग है। ठीक है, पठारी भाग अगर पूछा जाए कि कौन सा वो महाद्वीप है जिसके क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा पठारी भाग है, तो वो कौन सा है, अफ्रीका है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अफ्रीका की अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात हो तो कौन सा है, एटलस है। और अफ्रीका की अगर ऊंची चोटी की बात करें वो कौन सा है, किलिमंजारो है। ठीक है, ये चीजें आपको अफ्रीका महाद्वीप से याद रखनी है। के बाद थर्ड है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह क्या है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व के 16.3% भाग पे फैला है। ठीक है, और विश्व के 16.3 भाग पर यह फैला है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं, 23 देश हैं। और उत्तरी अमेरिका की बहुत बार खोज भी पूछा जाता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी, तो उत्तरी अमेरिका की खोज 1942 में क्रिस्टो कोलंबस द्वारा की गई थी। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले है। ठीक है, कौन सी है, माउंट मैकिनले है, ये आपको याद रखना है। तो इससे आपको क्या क्या क्वेश्चन याद रखने हैं, पहला तो आपको याद रखना है कि तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी और कब की थी, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट मैकिनले है, ये आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व के क्षेत्रफल का 12% भाग पर यह फैला है। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका में कितने देश हैं, 13 देश हैं। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भूमध्य व मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भूमध्य और मकर रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती है तो आपको क्या याद रखना है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, जिसमें अगर भूमध्य रेखा की बात करें, ठीक है, भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा जो है यहाँ के 3 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, और वो 3 देश कौन से हैं, पहले है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया, उसके बाद है एक्वाडोर, उसके बाद क्या है, ब्राजील। ठीक है, इन 3 देशों से होकर क्या है, भूमध्य रेखा गुजरती है। और वो देश कौन कौन से हैं, पहला है कोलंबिया, फिर है एक्वाडोर और फिर है ब्राजील। ठीक है, उसके बाद मकर रेखा की बात करें। ठीक है, मकर रेखा जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, 4 देश कौन कौन से हैं, पहले है चिली, ठीक है, फिर है पराग्वे और फिर है अर्जेंटीना और फिर क्या है, ब्राजील। ठीक है, कौन सी है, ब्राजील है। ठीक है, तो ब्राजील एक ऐसा देश है जिसे भूमध्य और मकर दोनों ही रेखाएं जो है होकर गुजरती हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिणी अमेरिका का कौन सा वो देश है जिससे भूमध्य और मकर रेखा दोनों ही होकर गुजरती हैं, तो वो कौन सा है, ब्राजील है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो भी कौन सा है, ब्राजील है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये आपको याद रखना है। और इसे जो है पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किसे कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यह आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की भी है और विश्व की भी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी जाए
तो एडिज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। विश्व की भी है और दक्षिणी अमेरिका की भी है, ठीक है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो एडिज पर्वत कहाँ स्थित है अगर क्वेश्चन आए तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकुआ है, ठीक है। इससे आपको क्या क्या क्वेश्चन याद रखने हैं? पहला आपको याद रखना है कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। विश्व की पूछी जाए या दक्षिणी अमेरिका की पूछी जाए तो याद रखना है कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको याद रखना है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कौन सा वो महाद्वीप है जिसमें भूमध्य और मकर रेखा दोनों ही गुजरती हैं, तो वो कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का में कौन सा वो देश है जिससे ये दोनों ही रेखा गुजरती हैं, भूमध्य और मकर, तो वो कौन सा है? ब्राजील है, ठीक है। और अगर आपसे दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो वो भी कौन सा है? ब्राजील है। ये आपको याद रखना है इससे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी देश नहीं है, ठीक है। देश ना होने का रीजन क्या है? क्योंकि यह जो है वो विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ जो है 98% जो है ये बर्फ से ढका रहता है, तो ज़्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ पर कोई भी जो है निवास नहीं करता, ठीक है। तो इसमें एक भी देश जो है नहीं है, ठीक है। और इसे जो है श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में यानी कि बर्फ ज़्यादा होती है तो इसे क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यह दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है और इसे ठंडा रेगिस्तान भी माना जाता है, ठीक है। यह जो है वो क्या है? दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है और इसे जो है क्या माना जाता है? सब ठंडा रेगिस्तान भी माना जाता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या क्या क्वेश्चन याद रखने हैं कि कौन सा वो महाद्वीप है जिसमें कोई भी देश नहीं है, ठीक है। तो कौन सा वो महाद्वीप है जिसमें कोई भी देश नहीं है, तो वो कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को जाना जाता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको याद रखना है कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपको याद रखना है अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई? 1820 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? 1820 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। तो ये चीज आपको इससे याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पर आता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यह महाद्वीप विश्व का छठा महाद्वीप है, ठीक है। विश्व का क्या है? छठा महाद्वीप है और यह महाद्वीप दूसरा सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप है, ठीक है। दूसरा सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। पहला सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप मैंने बताया था वो कौन सा है? अफ्रीका है, ठीक है। और अफ्रीका में कितने देश हैं? 54 देश हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे में बात करें तो दूसरा कौन सा है? यूरोप है, ठीक है। और यूरोप में कितने देश हैं? 51 देश हैं, ठीक है। और यूरोप में कितने देश हैं? 51 देश हैं। और यह महाद्वीप सबसे ज़्यादा मैदानी भाग वाला महाद्वीप है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैदानी भाग वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। और यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस है, ठीक है। माउंट एल्ब्रूस है यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहला आपको याद रखना है विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कौन सा वो महाद्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो मैदानी भाग वाला महाद्वीप है, तो वो कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है, ठीक है।
तीसरा आपको याद रखना है कि यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। और चौथा आपको याद रखना है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको यूरोप महाद्वीप से याद रखने हैं। उसके बाद 7वां और लास्ट आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें यह क्या है, विश्व का 7वां महाद्वीप है, ठीक है। और इसे जो है प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बरसात नहीं होती, तो इसलिए इसे जो है प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है, कोलुस्को है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछे तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो किसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्यासी भूमि, ठीक है, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, ठीक है। तो प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की कभी भी बात हुई तो ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर जो भी प्लेस होते हैं उसके आगे ग्रेट लगा रहता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात है तो कौन सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो कौन सी है, कोलुस्को है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये थे विश्व के 7 महाद्वीप। ये क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये याद रखिएगा। इसी के साथ मेरा जो ये टॉपिक था वो यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।